आइए भाइयों, गुरु मंजिश टीवी चैनल के सौजन्य से, खैर हमें तो आप लोग जानते ही हैं, अनमोल रतन शास्त्री, जो हमारे बड़े भ्राता जी ने बबलू शास्त्री जो ग्राम मिलावली वाले हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे रोहित जी ने हमारे पास फ़ोन किया कि आप ही कुछ बताइए। कुछ भाइयों ने प्रश्न छोड़े हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे बड़े भ्राता हैं बबलू शास्त्री जी, हो सकता है कहीं वो बिजी हों या हो सकता है कि उनकी कहीं कथा चल रही हो, इस वजह से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और रोहित जी ने मेरे पास अभी फ़ोन किया है कि कुछ आप बताओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं जैसा भी कुछ जानता हूँ, क्या इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन रोहित जी ने जब कहा है तो मैंने कहा ठीक है। आइए देखते हैं, हमारे भाइयों ने कुछ कमेंट में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, जिनमें पहला प्रश्न आया है श्रीमान निरंजन यादव बदायूं से आया। उन्होंने कहा है कि क्या कलयुग में भगवान मिल सकते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब से कि ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि किसी संत ने बताया है, सदगुरु ने बताया है कि मालिक बैठा बंद कुठरिया में, मैं ढूंढ फिरी दुनिया में। भगवान जो है, भक्ति भजन करने वाले जो हैं, साधना करने वाले हैं, उन्हें निश्चित ही 100% भाई साहब ध्यान दें, 100% भगवान के दर्शन होते हैं। निरंजन जी, आपका ये क्वेश्चन था, तो और हो सकता है अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप अगली बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ न कुछ। ये नहीं कि आप शांत हो जाएं, ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद हमारे RS कुमार भैया जो हुए हैं, उन्होंने भी हमसे कहा है, मतलब बबलू भाई साहब से कहा है कि राम क्या लेने आए और क्या लेके गए। तो रोहित जी, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा, राम जो है, जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया था, जो संत हमारे यज्ञ करते थे, उन्हें जो राक्षस विध्वस्त करने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने अपने मर्यादाओं का पालन करते हुए संतों को जो है, राक्षसों को प्रताड़ित किया है, और संतों के जो वचन थे, वरदान थे, उन्हें पूर्ण किया है। हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, वो इसलिए आए हैं और हमें ये वरदान रूपी ये मर्यादाओं के बारे में छोड़ के गए हैं भगवान श्री राम। आइए उसके बाद ये बताएं, हमारे भैया आए हैं राकेश यादव जी, ये एड्रेस तो नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि शास्त्री किसे कहते हैं। माफ़ करें शास्त्री, पहली बात तो ये है भाई साहब, राकेश जी से अनुरोध करूँगा रोहित जी, कि शास्त्री पहले तो एक डिग्री है, और दूसरी बात ये भी है कि शास्त्री जो शास्त्रवन होता है, दर्शन, जो हमारे शास्त्रों का हमें दर्शन करा दे, शास्त्रों का हमें ज्ञान करा दे, वही सबसे बड़ा शास्त्री है। और एक चीज़ और बता दें, उसके बाद हमारे भाई साहब और आए हैं, नाम तो खैर नहीं लिखा है इस पर, उन्होंने कहा है कि सीता किसकी लड़की थी और पुराण कितने होते हैं। माफ़ करें भाई साहब से अनुरोध करूँगा, सीता तो खैर महाराज जनक की पुत्री थी। अगर आप शंका करने की बात कर रहे हैं तो महाकवि तुलसीदास जी हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि शंका तो हर जगह है, लेकिन फिर भी जो है सीता जनक की पुत्री थी, और 18 पुराण होते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको, सबसे पहले जो है संतों ने वेद बनाए, 4 वेद। जब 4 वेदों का ज्ञान करवाया, उसके बाद उन्होंने 6 शास्त्र बनाए, और 6 शास्त्र के बाद फिर जब और थोड़ा ज्ञान हुआ है, संतों ने जब आपस में जब प्रैक्टिकल किया है, तो ये बताते हैं 18 पुराण बनाए हैं। 18 पुराण के बाद उपनिषद बनाए हैं, 72 ग्रंथ भी बनाए हैं, और 9 व्याकरण बनाए हैं। इस प्रकार से जो है ये सब का निर्माण हुआ है। तो माफ़ करें, एक चीज़ और किसी ने लिखा है, इसमें नाम लिख के आया शिवानी कुमारी। माफ़ करें, ये तो नहीं जानता शिवानी कुमारी कहाँ से हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि गुरु किसे कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं वैसे भी कहना चाहता था कि बहुत अच्छी बात है शिवानी जी, जो आपने ये प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु किसे कहते हैं, तो आप लोग खैर जानते ही हैं, गुरु जो है वो मान होता है अंधकार और रोमान होता है प्रकाश। जो अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। और एक चीज़ और है, हमारे संतों ने तो वैसे यहाँ तक बताया है, जो हमें मार्गदर्शन करा दे, भाई हमारा गुरु है। वैसे तो कई गुरु हैं, सबसे पहली माता होती है, जिसे बताया है कि माता निर्माता भवती, ये भी बताया रोहित जी। तो सबसे बड़ी गुरु तो है मेरी माँ, उसके बाद कुछ अध्यापक हैं, पिताजी हैं, और जिस हम संगति में जा रहे हैं वो हमारे गुरु हैं। लेकिन सदगुरु के बारे में कहेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। सदगुरु के बारे में बताएंगे तो ये और बताया, हमारे महान जो पूर्व संत हुए कबीर साहब, उनके ये वाणी है कि गुमान होता है गुप्त और रुमान होती है आत्मा। जो गुप्त आत्मा, जो परमात्मा के बारे में मुझे जानकारी दे, वो सबसे बड़ा गुरु है। और ये बताया है कि
किसी ने ये भी कहा है कि हमारे जो बाइबल में कहा है, श्रीमान जो हुए हैं पूर्व संत जी, जिन्होंने माफ़ करें राम तीर्थ दास परमहंस जी हैं, उन्होंने बाइबल में ये भी लिखा है कि वर्ल्ड स्टेज, संसार एक मंच है। रोहित जी, लाइफ इज ड्रामा, यानी जीवन एक नाटक है। मैन इज एक्टर, मनुष्य इसका एक पात्र है। और उसमें यह भी लिखा है कि गॉड इज डायरेक्टर, भगवान जो है वो इसका निर्माता है, डायरेक्टर है। और एक चीज़ और बता दें रोहित जी कि लव इज गॉड और गॉड इज लव। सबसे बड़ी बात यह है, प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। अगर किसी को कोई शंका है तो ज़रूर हमारे कमेंट में हमारे लिए कुछ भेजें। अगर मैंने कुछ अपशब्द कह दिया हो, न प्रश्न का उत्तर दे पाए तो माफ़ करें। सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि इस गुरु मंजिश टीवी के सौजन्य से ज़रूर हमें उत्तर दें, कमेंट में लिखें। राधे, जय श्री राधे।